हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं माता रानी के लिए ड्रेस बनाने वाली हूँ। नवरात्रि आ गया है तो नवरात्रि के लिए मैं बना रही हूँ ड्रेस। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा था, तो ब्लाउज के कपड़े में से मैंने जो किनारी बना रहता है मैंने इसी को कट कर लिया है माता रानी के ड्रेस के लिए। ये देख सकते हैं, ये जो बाजू या पीठ पर लगाने के लिए दिया रहता है तो वो वाला ही है। इसको मैं नहीं उधेड़ूँगी, इसी से मैं ड्रेस बनाऊँगी। तो ये जो हमारा किनारी है साइड का, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से फोल्ड कर दूंगी। पहले इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने क्या रखी है। छब्बीस इंच इसकी लगभग लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई रखी है मैंने वो 3.5 इंच है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको उल्टे साइड से इस यहाँ से इस तरह से और थोड़ा सा यहाँ से मैं इस तरह से इसको फोल्ड कर लूँगी। तो दोनों साइड को मैं इस तरह से सिलाई लगा करके दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से मैंने इसको दोनों साइड के किनारे को सिलाई करके कंप्लीट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको किस पर मैं फ्रिल बनाऊँगी। तो इस तरह से एक एक उठाएंगे, दोनों साइड से हमें इक्वल उठाना है, उठा करके इसके ऊपर हमें रखना है। इस तरह की और भी बहुत सारी ड्रेस मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। इस तरह से मैंने इस पर चुनट दे करके इसको कंप्लीट कर दिया है। ये देख सकते हैं कि कितनी सुंदर हमारी प्यारी सी ये घेर बन करके कंप्लीट है। अब इसके कमर पर मैं कपड़ा लगाऊंगी, एकदम इक्वल बनेगा। इस तरह से जब आप चुनट देंगे तो ये आपका अपने आप ही देखिए इस तरह से आकर के घेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके कमर पर मैं कपड़ा लगाऊंगी। तो कमर पर कपड़ा लगाने के लिए इस तरह से मैंने ले लिया इसमें की एक पट्टी, इसको मैं फोल्ड कर दूंगी, डबल करके लगाऊंगी। और ये हमारा सीधा साइड है, ये हमारा उल्टा साइड है। तो उल्टे साइड से मैं ले लूँगी और लेने के बाद मैं यहाँ से इसके ऊपर रख दूँगी। रखने के बाद मैं सिलाई लगाऊँगी। इस तरह से इस पर मैंने सिलाई कर दिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा करके इस कपड़े को कट करके निकाल दूँगी। निकालने के बाद में ये हमारा सीधा साइड हो गया है। अब क्या करूँगी मैं कि यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड कर दूँगी इस तरह से। थोड़ा सा अभी भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है तो थोड़ा सा और मैं इसको कट करके हटा दूँगी। इसके बाद फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करने के बाद में इसमें मैं गोल्डन डोरी लगाऊँगी इस तरह से। और गोल्डन डोरी लगाने के बाद में इसको यहाँ से मैं अच्छे से इस तरह से फोल्ड करूँगी कमर को, और इस पर मैं सिलाई लगाऊँगी ये इस तरह से। तो चलिए सिलती हूँ मैं। इस तरह से मैंने घेरे को सिल करके कंप्लीट कर दिया है। जो एक्स्ट्रा डोरी है इसको मैं यहाँ से कट करके हटा लूँगी। जितना ज़रूरत है उतना ही डोरी रखेंगे। और ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर से हमारे कमर की गोपाल जी की सिलाई भी हो गई है। अब यहाँ पर जब बांधेंगे तो इस तरह से बांधेंगे तो ये देखिए हमारी प्रॉपर ये गोलाई आएगी। यहाँ पर एक बार मैं बांध के आपको दिखा देती हूँ।
ये देख सकते हैं कि कितना सुंदर और कितना प्यारा बढ़िया कमर का भी शेप आ रहा है और ये घेरे का भी आ रहा है। तो ये हमारा घेरा बन करके कंप्लीट है। अब चलिए साथ में चोली बनाना बताऊंगी आपको। इस तरह का अगर आप चाहते हैं तो इस तरह की मार्केट में लेस भी आती है, समोसे वाली, इस तरह की प्लेन गोटा पट्टी वाली लेस बोली जाती है इसको, आती है, सस्ती ही आती है। उस तरह से लगा करके इस तरह से आप ड्रेस भी बना सकते हैं। चलिए चोली बनाना बताऊंगी आपको। चोली बनाने के लिए मैंने इसी में का क्लॉथ लिया है। इसकी एक बार लंबाई और चौड़ाई मैं बता देती हूँ कि कितनी रखी है मैंने। इसकी चौड़ाई मैंने 4.5 इंच रखी है और इसकी लंबाई मैंने 7.5 इंच इसकी लंबाई है। अब मैं क्या करूँगी इसको कि थोड़ा सा इधर के साइड से फोल्ड कर दूँगी और इसको डबल कर दूँगी। इस तरह से डबल करने के बाद में थोड़ा सा इधर से फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद में इसके ऊपर रख दूँगी। रखने के बाद में मैं इसको सिलाई लगाऊँगी। ये इस तरह से मैं इसकी सिलाई लगाऊँगी। तो इधर का जो किनारी है इसको भी सिलाई लगाते हुए मैं इधर आऊँगी। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ मैं आपको। अब इसके बाद मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद में इसके बाद मैं इसको इस तरह से एक के ऊपर एक चढ़ाऊँगी, चढ़ा करके रख लूँगी। रखने के बाद में इस घेरे के साथ में मैं इसको अटैच कर दूँगी। अगर आप चाहते हैं तो इसको अलग से भी चोली आप बना सकते हैं। अलग से भी चोली की मैंने बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। इस तरह से घेरे को लेंगे और लेने के बाद में इसको इस तरह से हम बीचों बीच इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद में ये चोली को लेंगे और लेने के बाद में इसके ऊपर इसको मैं रख दूँगी। रखने के बाद में इसका बीच सेंटर देखूँगी, यहाँ पर रखूँगी इसको। और रखने के बाद में ये देखिए, ये हमारे कमर से नीचे तक की सिलाई होनी चाहिए। इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से आप इस पर सिलाई लगा सकें। तो यहाँ पर मैं इसको सिलूँगी। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से देखिए हमारा ये चोली है, इसमें बहुत ही अच्छे से अटैच हो चुका है और रस्सी भी हमारी सरक रही है। जब भी सिलाई लगाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो डोरी है इस पर हमारी सिलाई नहीं लगे। अगर सिलाई लगेगी तो फिर हम डोरी को नहीं सरका पाएंगे। जो एक्स्ट्रा धागा है इसको मैं कट करके अच्छे से हटा लेती हूँ। इस तरह से ये हमारी माता रानी के ड्रेस बन करके कंप्लीट है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ये ड्रेस हमारी बनी है और पहनाने के बाद बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी ये ड्रेस। इस तरह से जब माता रानी को पहनाएंगे तब इस तरह से डालेंगे तो पीछे की तरफ इस तरह से हमारी चोली आ जाएगी। अब चलिए साथ में दुपट्टा बनाना बताऊंगी आपको। तो दुपट्टे बनाने के लिए इसी में कि मैंने कपड़ा कट किया हुआ है, इसके किनारे को मैं फोल्ड कर दूंगी और इस पर लेस लगा लूँगी। तो लगा करके कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से मैंने सिंपल सा एक दुपट्टा बना करके कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से गोटा पट्टी वाली लेस थी हमारे पास में, जैसा कि मैंने आपको बनाना बताया था उस तरह से इसको कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से ये वाली लेस मार्केट में मिल जाती है, जैसे कि ये घेरा के लिए मैंने आपको बोला था वही वाली लेस है। इस पर लगा करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। और साथ में ये ड्रेस का लुक देखिए, जब चोली पहना देंगे तो बहुत ही सुंदर प्यारी सी इस तरह से ये लुक आएगी। ये हमारी चोली हो जाएगी, ये हमारा घेर हो जाएगा और ये पीछे से भी हम इस तरह से पिन कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी ड्रेस बन करके कंप्लीट है। 3 नंबर के राधा जी के लिए मैंने बनाया है। राधा जी को भी डाल सकते हैं, गोपाल जी को भी आप डाल सकते हैं। और साथ में ये दुपट्टा है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर आपको बनाई हुई मेरी ये ड्रेस आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके रिप्लाई ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी राधे राधे ज़रूर लिखें। अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो करें।
हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।